नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड में पंचायत चुनाव के अंतिम और चौथे चरण में कल 23 जिलों के 72 प्रखंडों में होगा मतदान। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा की 3 सीटों और 7 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनावों की घोषणा की। झारखंड के मांडर विधानसभा में 23 जून को मतदान। 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में राज्य के पूर्व खेल मंत्री बंधु तिर्की के रांची स्थित आवास और विभिन्न जगहों पर सीबीआई ने की छापेमारी। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन संजीव कुमार ने निर्माणाधीन देवघर एयरपोर्ट का किया निरीक्षण। कहा, देवघर एयरपोर्ट से हवाई सेवा जल्द होगी शुरू। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में कल पंचायत चुनाव का अंतिम और चौथे चरण का मतदान होगा। इस क्रम में 23 जिलों के 72 प्रखंडों की 1299 ग्राम पंचायतों के लिए वोट डाले जाएंगे। मतदान के लिए कुल 9829 भवनों में 15875 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 4744 केंद्र अति संवेदनशील हैं। निर्बाध और वोटिंग के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। सभी मतदान कर्मी अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गए हैं। मतगणना 31 मई को होगी। इधर देवघर जिले में चौथे चरण के पंचायत चुनाव को लेकर सारठ, पालाजोरी और मारगुमुंडा में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी मतदान केंद्र मधुपुर अनुमंडल में आते हैं। इस चुनाव में 3328 मतदान कर्मियों को लगाया गया है। वहीं गोड्डा जिले के मेहरमा, ठाकुरगंगटी और बोआरी जोर प्रखंडों में भी चौथे चरण के पंचायत चुनाव को लेकर सारी तैयारियां हो गई हैं। आज सुबह चुनाव कर्मियों ने गोड्डा कॉलेज में चुनाव सामग्री प्राप्त की और अपने मतदान केंद्र के लिए रवाना हुए। चुनाव वाले स्थानों पर शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया गया है। साहेबगंज में चौथे चरण का मतदान राजमहल, बरहेट और साहेबगंज प्रखंड क्षेत्र में होना है। उपायुक्त रामनिवास यादव ने बताया कि साहेबगंज जिले के जो मतदान केंद्र गंगा के उस पार हैं, वहां गदाई दियारा की बूथ संख्या 1 और 6 के लिए चलंत मतदान केंद्र की व्यवस्था की गई है। दियारा क्षेत्र के लिए 18 बूथ बनाए गए हैं, जिनमें नाव के माध्यम से इमरजेंसी और आवश्यक सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी। उपायुक्त श्री यादव ने यह भी बताया कि तीसरे चरण के चुनाव में निर्वाचन कार्य की अवहेलना करने पर 15 चुनाव कर्मियों को शो कॉज किया गया है। 2 दिनों के भीतर उन्हें जवाब देना है। वहीं गिरिडीह जिले में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न कराने के लिए हजारीबाग पुलिस उप महानिरीक्षक नवीन कुमार सिंह और सीआरपीएफ के पुलिस उप महानिरीक्षक डीके चौधरी ने कल गिरिडीह में पुलिस अधीक्षक अमित रेणु के साथ बैठक की। उपायुक्त नमन प्रेयस लकड़ा ने बताया कि चौथे चरण में बगोदर, डुमरी और पीरटांड में चुनाव होना है। हजारीबाग में भी अंतिम चरण में कटकमसांडी, कटकमदाग, हजारीबाग, केरेडारी और बड़का गांव में कल वोट डाले जाएंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी नैन्सी सहाय ने सभी संलग्न कोषांगों को नोडल पदाधिकारियों, मतदान पदाधिकारियों और कर्मियों को पूरी तन्मयता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने का निर्देश दिया है। निर्वाचन आयोग ने कल झारखंड समेत 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 3 संसदीय और 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की। जिन 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें झारखंड के मांडर विधानसभा, दिल्ली के राजेंद्र नगर, आंध्र प्रदेश में अटमाकुर, त्रिपुरा में अगरतला टाउन, बोरदोवाली में सुरमा और जुबराज नगर शामिल हैं। झारखंड में मांडर विधानसभा सीट बंधु तिर्की की सदस्यता खत्म होने के बाद खाली हो गई है। वहीं 3 संसदीय सीट उत्तर प्रदेश में रामपुर और आजमगढ़ तथा पंजाब में संगरूर में उपचुनाव होंगे। नामांकन की अंतिम तिथि 6 जून है। मतदान 23 जून को और मतगणना 26 जून को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद और चेन्नई का दौरा करेंगे। श्री मोदी करीब 2 बजे हैदराबाद के इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISB के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और वर्ष 2022 के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के स्नातक समारोह को संबोधित करेंगे। ISB का उद्घाटन 2 दिसंबर 2001 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था।
वहीं शाम श्री मोदी चेन्नई में 31,400 करोड़ रुपए की लागत से तैयार कई परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और कुछ परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इसमें प्रस्तावित प्रमुख परियोजनाओं में 14,870 करोड़ रुपए की लागत वाली 262 किलोमीटर लंबी बंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेस वे परियोजना शामिल है। मुख्यमंत्री दाल भात योजना की निगरानी अब मोबाइल ऐप से की जाएगी। केंद्र में भोजन करने वाले लाभुकों का डेटा ऐप में दर्ज किया जाएगा। और जानकारी दे रहे हैं हमारी संवाददाता। मुख्यमंत्री दाल भात योजना की निगरानी अब ऐप से की जाएगी। केंद्र में भोजन करने वाले लाभुकों का डाटा ऐप में दर्ज किया जाएगा। इस तरह योजना की मॉनिटरिंग सरकार करेगी। 16 केंद्र संचालकों को पूर्वी सिंहभूम जिला आपूर्ति पदाधिकारी सह विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी राजीव रंजन ने ऐप संचालन की जानकारी दी। सभी संचालकों को स्मार्टफोन में ऐप इंस्टॉल करने को कहा गया। कार्यालय से उन्हें यूजर आईडी एवं पासवर्ड दिया गया, जिससे वह लॉगिन कर लाभुक का आईडी, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, श्रम कार्ड, बैंक पासबुक, मनरेगा कार्ड एवं फोटो अपलोड करेंगे, जिसकी मॉनिटरिंग विभाग एवं सरकार के स्तर पर की जाएगी। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। भारतीय निर्वाचन आयोग ने जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 29A और 29C का अनुपालन न करने के मामले में 2000 से अधिक पंजीकृत और गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्णय लिया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार का 15 मई को पदभार ग्रहण करने के बाद यह दूसरा बड़ा निर्णय है। जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 29C के अनुसार पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को दान प्राप्त करने के संबंध में रिपोर्ट देनी होती है। इन पार्टियों को मिले दान पर आयकर में 100% छूट दी जाती है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य के पूर्व खेल मंत्री बंधु तिर्की के बनोहरा स्थित आवास में आज सीबीआई ने छापेमारी की। सीबीआई ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद 22 अप्रैल को राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। पहला मामला मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण में अनियमितता और दूसरा नेशनल गेम्स के आयोजन से जुड़ा है। पहले इस मामले की जांच एसीबी कर रही थी, जिसमें बंधु तिर्की गिरफ्तार भी किए गए थे और उनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की गई थी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि जब मीडिया जगत में विश्वास और प्रामाणिकता की बात आती है तो आकाशवाणी का समाचार नेटवर्क सबसे आगे होता है। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट के वर्ष 2021 की एक रिपोर्ट में इसकी पुष्टि की गई है। आकाशवाणी समाचार नेटवर्क के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्राप्त उपलब्धि से भी इसकी पुष्टि होती है। आकाशवाणी समाचार ने हाल ही में ट्विटर पर 30 लाख फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष संजीव कुमार ने कहा है कि देवघर एयरपोर्ट का संचालन जल्द शुरू होगा। वे आज देवघर एयरपोर्ट की तैयारी का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इससे पहले उन्होंने बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की।
पूजा के बाद अध्यक्ष श्री कुमार ने कहा कि देवघर एयरपोर्ट से हवाई सेवा जल्द शुरू करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। पलामू जिले में नक्सलियों द्वारा वाहनों के पिस्टन से लैंड माइन बनाने का खुलासा हुआ है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पलामू जिले में नक्सली गाड़ियों के पिस्टन से लैंडमाइन बना रहे हैं। इसका खुलासा पलामू के मनातू के दुल्ही के इलाके से बरामद लैंडमाइन से हुआ है। विस्फोट के बाद लैंडमाइंस के नमूनों की जांच में पिस्टन का पता चला। पुलिस ने लैंडमाइंस को नष्ट कर दिया है। माइंस में भारी मात्रा में स्टील का इस्तेमाल किया गया था। स्टील गोलियों के साइज के थे। सीआरपीएफ 134 बटालियन के द्वितीय कमान अधिकारी राजीव कुमार बताते हैं कि जांच के दौरान सुरक्षा बलों को कई जानकारी मिली है। बरामद लैंडमाइंस को विस्फोट कर नष्ट कर दिया गया है। पलामू में लैंडमाइन चतरा सीमा के पास एक पुलिया में लगाई गई थी। ये लैंडमाइन इतनी मजबूत थी कि इससे एक बस तक को उड़ाया जा सकता था। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कांग्रेस पार्टी और झामुमो पर झारखंड में खनिज संपदा की लूट और आर्थिक अनियमितता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को झारखंड में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए त्याग और बलिदान की बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में कांग्रेस और झामुमो के बीच मोल भाव का ही रिश्ता रहा है। इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से देश को एकजुट करने का काम कर रही है। इसी कड़ी में पार्टी नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में जल्द ही भारत जोड़ो आंदोलन की शुरुआत होने वाली है। पार्टी आगामी 1 और 2 जून को कार्यशाला भी आयोजित करेगी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 की रिपोर्ट जारी कर दी है। इस रिपोर्ट में देश में तीसरी, 5वीं, 8वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों की 3 वर्षों में सीखने की क्षमता का और स्कूली शिक्षा प्रणाली का व्यापक आकलन किया गया है। इस प्रकार का पिछला सर्वेक्षण 2017 में हुआ था। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 पिछले साल 12 नवंबर को कराई गई थी और इस प्रक्रिया में सरकारी स्कूलों, सरकारी सहायता से संचालित स्कूलों और अनुदान रहित निजी स्कूलों को शामिल किया गया था। देश भर में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के 720 जिलों में 1,18,000 स्कूलों के लगभग 34 लाख विद्यार्थियों ने सर्वेक्षण में भाग लिया। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण की रिपोर्ट आम जनता की जानकारी के लिए nas.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण का उद्देश्य देश में स्कूली शिक्षा प्रणाली की कार्यकुशलता और विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता का आकलन करना है। सिमडेगा जिले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आनंद मणि त्रिपाठी की अदालत ने दहेज प्रताड़ना के 3 आरोपियों को 2-2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5-5 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। एक अन्य आरोपी को 3 महीने के कारावास की सजा सुनाई गई। जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस XISS का आज 61वां दीक्षांत समारोह डॉक्टर कामिल बुल के पथ में मनरेसा हाउस परिसर में होगा। समारोह शाम 4:30 पर शुरू होगा। PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के CEO और MD आशीष कुमार श्रीवास्तव दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। वे इसी संस्थान के पूर्ववर्ती छात्र हैं। समारोह में संस्थान के बैच 2020 से 22 के विभिन्न विभागों के कुल 295 स्नातक डिप्लोमा प्राप्त करेंगे, जबकि टॉपर्स को 12 स्वर्ण, 9 रजत, 5 कांस्य पदक और 3 को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही 30 छात्रों के बीच 9.5 लाख रुपए की संस्थागत छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी। समारोह का लाइव प्रसारण संस्थान के YouTube चैनल पर भी किया जाएगा। राज्य के वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि राजधानी रांची में आयोजित होने वाले रथ मेले के भव्य आयोजन में सरकार हर संभव सहयोग करेगी। वे कल धुर्वा स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना और रथ मेले की तैयारियों का निरीक्षण करने पहुंचे थे। मौके पर मंत्री ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के कारण 2 वर्षों तक रथ मेले का आयोजन नहीं हो सका, लेकिन इस बार रथ मेले का आयोजन पुरानी परंपरा और भव्यता के साथ होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
झारखंड में पंचायत चुनाव के अंतिम और चौथे चरण में कल 23 जिलों के 72 प्रखंडों में होगा मतदान। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा की 3 सीटों और 7 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनावों की घोषणा की। झारखंड के मांडर विधानसभा में 23 जून को मतदान। 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में राज्य के पूर्व खेल मंत्री बंधु तिर्की के रांची स्थित आवास और विभिन्न जगहों पर सीबीआई ने की छापेमारी। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन संजीव कुमार ने निर्माणाधीन देवघर एयरपोर्ट का किया निरीक्षण। कहा, देवघर एयरपोर्ट से हवाई सेवा जल्द होगी शुरू। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।